औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। और दोस्तों, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से गुजारिश करूंगा कि तरह तरह के इश्यूज़ हमारे पास आ रहे होते हैं, हम उन जिन पे बात कर रहे होते हैं। तरह तरह के इश्यूज़ हमारे मुल्क में, हमारे सूबाजात में, हमारे गांव में, हमारे घरों में हमारे सामने आ रहे होते हैं और इन पे बात करने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों की प्रोटेक्शन की बात करनी है। हमने अपने बच्चों की प्रोटेक्शन दीन के बताए हुए सुनहरी उसूलों के मुताबिक करनी है। और दीन इस्लाम ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बच्चों पे शफ़क़त की बात की है, बच्चों का ख्याल रखने की बात की है, बच्चों की शफ़क़त और बूढ़ों के साथ जो है जी बूढ़ों का अदब करने की बात की है। तो इसी तरह एक बहुत ही अहम इशू है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिस पर बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि खुदारा मेरी गुजारिश है कि मस्जिद में आने वाले बच्चों को थप्पड़ न मारें, उन पर थप्पड़ों की बारिश न किया करें। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हम कर रहे होते हैं कि कई दफ़ा आपने देखा होगा अपनी मस्जिद में जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, बिलखुसूस जो रमज़ान मुबारक में ख़ासकर जब हम तरावीह की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो जब हमारे बच्चे पिछली सफ़ों में एक दो सफ़ों में बच्चे होते हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चे जिनकी उम्रें तकरीबन 12 साल 14 साल से कम होती हैं, ये 5-6 साल से 7 साल से लेके 12-14 साल तक वो बच्चे होते हैं जो अक्सर शरारतें कर रहे होते हैं। तो जब भी हमारा बचपन हमें याद आ जाता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमसे भी शरारतें हो जाया करती थी। तो वो मैं तो समझता हूँ कि वो बच्चा ही नहीं है जो शरारत ना करे, तो बच्चों से शरारतें भी हो जाती हैं। तो जब पीछे खड़े बच्चे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आगे जब सलाम फेरा जाता है, जो ही नमाज़ ख़त्म होती है तो फ़ौरन से कुछ लोग जो उन बच्चों पर चढ़ दौड़ते हैं, उन्हें थप्पड़ मारते हैं, थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं उन पर, और उन्हें तरह तरह के वो सख्ती के अल्फाज उन पे निकालते हैं और ये कह रहे होते हैं जी कि घर से आपको तरबियत पे डाल के या तरबियत दे के नहीं भेजा गया, तो आप क्यों आए मस्जिद। तो इस तरह वो बच्चे जब आप उन्हें तशद्दुद कर रहे होते हैं उन पे, तो वो बच्चे सहम जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो इस तरह जब वो डर जाते हैं तो कई बच्चे मस्जिद आना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जब बच्चा मस्जिद नहीं आएगा तो फिर कैसे नमाजी बनेगा। तो ज़ाहिर है जब हम मस्जिद में बच्चों पे रुकावट डालेंगे, बच्चों को रोकेंगे, बच्चों में सख्तियाँ करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में बच्चे मायूस हो जाएंगे, बच्चे मस्जिद का रुख छोड़ देंगे। तो बहरहाल हमें चाहिए ये कि हम बहुत ही नरमी से, प्यार से, लाड से, जिस तरह हम अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, इसी तरह हम उन तमाम बच्चों को जो बस्ती के तमाम शहरियों के बच्चे हैं, जो बस्ती के मकीनों के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, बच्चे सबके साझे हैं, उन्हें लाड और प्यार से समझाएं। और इसके अलावा तुर्की का एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि वो कह रहे हैं जी कि मस्जिद में नमाज के दौरान अगर बच्चों का शोर सुनाई ना देगा तो फिर आने वाली नस्लें जो है जी वो ये आप सोच लें, ये तय कर लें कि आने वाली नस्लें वो दीनदार हो नहीं सकती। क्योंकि जब आप बच्चों का शोर मस्जिद में सुनना पसंद नहीं करेंगे तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं मस्जिद का रुख छोड़ देंगे, तो फिर आने वाली नस्लें पर किस तरह आप उन्हें दीनदार बना सकते हैं। तो बहरहाल हमें बच्चों को दीनदार बनाना है, हमने बच्चों का ख्याल रखना है, हमने लाड प्यार से उन्हें समझा बुझा के उन्हें दीन सिखाना है, उन्हें नमाज की तरफ लेके आना है। तो आज हम जिन बच्चों को थप्पड़ों की बारिश इन पे कर रहे हैं, जिन्हें हम डांट डपट रहे हैं, तो कल ना खुदा ना खास्ता उन्हें हम फिर मिन्नतें करके मस्जिद को लेके आ रहे होते हैं। जब बड़े बंदे वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि खुदा मस्जिद में आए, नमाज़ पढ़ें जमात के साथ। तो ये अगर हम शुरू से ही माहौल बनाते हैं, शुरू से ही हम उन बच्चों को लाड प्यार से मस्जिद में लाने की कोशिश हम करें, तो हमें फिर वो दिन ना देखना पड़े कि जिस तरह हम ज़ोर से लोगों को कह रहे होते हैं। तो चूँकि ये तरबियत में कमी आ जाती है, जब मस्जिद में जाने का रुख बच्चों ने ना किया, बच्चों ने वो आदत अपनी ना बनाई, तो फिर हमारा फ्यूचर जो है ना जी वो बहुत ख़तरनाक हद तक फिर लोग दीन से दूर हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है। हमने दीन की तबलीग करनी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को दीन का पैगाम पहुँचाना है, उन्हें हमने मस्जिद की तरफ लेके आना है, उन्हें हमने नेक कामों के लिए बुलाना है, बुराई से रोकना है। तो यही हमारी ड्यूटी है बीइंग ए मुस्लिम। तो यही मेरी गुजारिश है कि आप खुदारा बच्चों को शौक़ से मस्जिद आने दें। कोई कमी कोताही बच्चों से होती है तो उसे दरगुजर करें और बच्चों के साथ नरम रवैया अख्तियार करते हुए उन्हें जो है जी मस्जिद में ला के उन्हें कुरान और हदीस की तालीम और तरबियत दें और इसके साथ नमाज का उन्हें पाबंद बनाएं। यही हमारे लिए हमारी दुनिया और आखिरत को संवारेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।